अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश कलीम है और आज के इस छोटे से शॉर्ट से वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि 11वीं क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस चैप्टर से केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल को मेमोराइज़ करने की कोशिश करेंगे और क्योंकि ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट में पिछले साल इससे क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए कोशिश करेंगे कि आज के इस वीडियो में ही हम इस साइकिल को याद कर लें, रिवाइज़ कर लें। ठीक है, केल्विन साइकिल की अगर बात करें बेटा, तो केल्विन साइकिल बेसिकली किसने दी थी? केल्विन साइकिल की अगर बात करें तो केल्विन साइकिल फॉर्मुलेट की मेल्विन केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, मेल्विन केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने केल्विन साइकिल फॉर्मुलेट की थी। क्लियर है? इसकी साइट अगर देखें, साइट कहाँ है, क्योंकि हम लाइट रिएक्शन पढ़ के आए हुए हैं और लाइट रिएक्शन हमने कहा देखा था कि लाइट रिएक्शन थैलेकॉइड पे होता है, मेम्ब्रेनस सिस्टम के ऊपर होगा लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन में हमने दो चीज़ें प्रोड्यूस की थी, NADPH2 जो कि हमें डार्क रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन देता है, और ATP जो हमें क्या देगा, एनर्जी देगा इस रिएक्शन को कैरी ऑन करने के लिए। ठीक है, ये रिएक्शन हमने कहाँ किया है? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे किया है, क्योंकि हमें लाइट रिएक्शन जब भी कराना है तो हमें पिगमेंट की ज़रूरत है, और पिगमेंट कहाँ मिलेगा? हमें मेम्ब्रेनस सिस्टम के ऊपर मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं केल्विन साइकिल की। केल्विन साइकिल बेसिकली कहाँ होगा? ये होता है स्ट्रोमा में। ये कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होता है। क्लियर है? स्ट्रोमा, या फिर आप क्या लिख सकते हो? मैट्रिक्स लिख सकते हो। स्ट्रोमा या मैट्रिक्स में होने वाली साइकिल को हम क्या बोल रहे हैं? केल्विन साइकिल कह रहे हैं। ओके, तो देखें जरा केल्विन साइकिल में हमारे पास क्या होता है बेसिकली। ठीक है, देखो एक साइक्लिक इवेंट है जिसमें हमें बेसिकली क्या करना है, हमें ग्लूकोज बनाना है। किसके थ्रू? कार्बन डाइऑक्साइड को। हमने इस लाइट रिएक्शन में, मैं पहले ही बता चुका हूँ, लाइट रिएक्शन में हमने NADPH2 जनरेट किया और ATP जनरेट किया। उस NADPH2 और ATP का इस्तेमाल हम इस रिएक्शन में, इस साइकिल में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक एजेंट है जिसका नाम है RUBP, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। क्लियर है? एक एजेंट है जिसका नाम क्या है बेटा? राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। इसको हमें राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, हमारे पास जो एजेंट है उसका नाम है बेटा RUBP, दैट इज राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कितने कार्बन का कंपाउंड है? तो ये 5 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, कितने कार्बन है इसके पास? 5 कार्बन है। हम इसे शॉर्ट में RUBP भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? RUBP। ठीक है, अगर कोई सवाल पूछे व्हाट इज RUBP, तो RUBP क्या है? प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 है किसके अंदर? केल्विन साइकिल के अंदर। ठीक है, CO2 को एक्सेप्ट करेगा और फिर इसका कन्वर्जन हो जाएगा किसी दूसरे कंपाउंड के अंदर। ओके, सो RUBP 5 कार्बन का एक कंपाउंड है। इसमें अगर हमने एक CO2 ऐड किया बेटा, एटमॉस्फेयर से हमें CO2 मिल रहा है, एटमॉस्फेयर से हमने क्या किया है? CO2 को इसके अंदर ऐड किया है। क्लियर है? तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका नाम है 3-फॉस्फो-ग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फो हमने क्या बनाया बेटा? एसिड बना लिया है, 3-फॉस्फो-ग्लिसरिक एसिड। और ये जो 3-फॉस्फो-ग्लिसरिक एसिड है वो कितने कार्बन का है? ये 3 कार्बन का है। कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है। इसे हम शॉर्ट में PGA भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? PGA। अब देखिए हमारे पास 5 कार्बन थे, हमने एक कार्बन एटमॉस्फेरिक कार्बन को ऐड किया है, तो हमें 6 कार्बन मिलने चाहिए थे, लेकिन हमें क्या मिला है? 3 कार्बन का एक स्टेबल कंपाउंड मिला है जिसका नाम क्या है? PGA या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। मतलब साफ सी बात है कि ये कितना मिला होगा हमें? ये हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। इसके हमें कितने मॉलिक्यूल्स मिले बेटा? 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अच्छा हमने एसिड क्यों बनाया? क्योंकि हमें ग्लूकोज बनाना है, और ग्लूकोज के अंदर क्या मौजूद होता है? अल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है। ग्लूकोज के अंदर क्या मौजूद है? अल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है। तो अगर हम एसिड का रिडक्शन कर लें, अगर हम एसिड का रिडक्शन करें तो हम वो अल्डिहाइडिक ग्रुप को आसानी से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि अगर आप किसी एसिड का रिडक्शन करते हो बेटा, एसिड का अगर आप रिडक्शन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? अल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, इसका अगर हमने रिडक्शन किया है तो, और अगर अल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? अल्कोहल मिल जाता है, अगर हमने इसका रिडक्शन किया है तो। क्लियर है?
अब हम उल्टा जाएं, अगर हम इसका अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा, और एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, वापस से एसिड मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने सुना होगा, कहते हैं फोटोसिंथेसिस इज जस्ट रिवर्स ऑफ रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। बिकॉज बेटा फोटोसिंथेसिस में हम रिडक्शन करके क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड और अल्कोहल, और हम अगर रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर कर एसिड बना रहे होते हैं। ठीक है, हमने एल्डिहाइड को वापस से एसिड में कन्वर्ट करना है। खैर, हमारी बात कहाँ तक पहुँच चुकी थी, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड तक। हमने RuBP को कन्वर्ट कर दिया है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को ऐड करके। ये इस साइकिल का पहला स्टेप है, और इस स्टेप को क्या बोलते हैं हम, इस स्टेप को कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोक्सिलेशन। क्लियर है, आगे समझ में। पहला स्टेप अगर केल्विन साइकिल का पूछा जाए तो दैट इज कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि आपने क्या किया, RuBP 5 कार्बन का कंपाउंड था, उसमें एक कार्बन को ऐड किया और वो किस में कन्वर्ट हो गया, 3PGA में। क्लियर है। अब आप मुझे बताएंगे कि हम दो चीज़ें जो लाइट रिएक्शन से लेके आए थे, मैंने आपसे कहा था हमने NADPH2 वहाँ प्रोड्यूस किया है और ATP प्रोड्यूस किया है, वो दोनों हम यहाँ लेके आए ताकि हम डार्क रिएक्शन में यूज़ कर सकें। क्लियर है, तो हमें इन दो चीज़ों को यहाँ डार्क रिएक्शन में यूज़ करना है बच्चों। यहाँ पे हमें इस जगह पे यूज़ करना है दोनों को। कैसे यूज़ करेंगे बताता हूँ आपको भी। ठीक है, हमारे पास PGA मौजूद है, उस PGA को हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमें कन्वर्ट करके क्या बनाना है, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, जिसे आप क्या लिखते हो, PGAL लिखते हो। क्लियर है, क्या लिखते हो शॉर्ट में, PGAL लिखते हो। और ये कितने कार्बन का है, ये भी आपको, ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है, PGAL, ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो ऑब्वियस है ये भी कितना बना होगा, ये भी 2 मॉलिक्यूल बना होगा। क्लियर है, अब समझना बात को। यहाँ पे हमने ग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन करना है। रिडक्शन का मतलब होता है हमें हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन एजेंट है यहाँ पे, NADPH2, क्योंकि वो लाइट रिएक्शन से बन के आया है रिड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH यूज करते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH2 यूज करते हैं, और ये कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP+ में। क्लियर है, हमने क्या किया, यहाँ पे रिडक्शन किया। तो सेकेंड स्टेप हम क्या लिख लेंगे बेटा, अगर पूछा जाए केल्विन साइकिल का सेकेंड स्टेप क्या है, दिस इज रिडक्शन। ठीक है, हमने किसका रिडक्शन किया ये देख लीजिए, हमने ग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन किया है। हमने बेटा ग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन किया है। क्लियर है, हमने ग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन किया। ग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन किया तो हमें क्या मिला, देखो मैंने बोला था एसिड का रिडक्शन करोगे तो एल्डिहाइड मिलेगा। तो हमने ग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन किया तो हमें क्या मिल गया, एल्डिहाइड मिल गया है। ठीक है, और जैसे फॉस्फेट था मैंने फॉस्फेट वैसे ही लगा दिया है, हमने रिडक्शन किया है। यहाँ पे एक और चीज़ है जो हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहाँ पे इस रिडक्शन को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, तो हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेटा ATP का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP यूज होती है इस वाले प्रोसेस में, जो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ADP में। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे टोटल 6 कार्बन है, 3 कार्बन का एक कंपाउंड है लेकिन उसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए हमारे पास, 6 हो गए। क्लियर है, उस 6 कार्बन में से एक कार्बन हम आइसोलेट कर लेते हैं, किस चीज़ के लिए, फॉर ग्लूकोज कार्बन फॉर्मेशन के लिए। 1 कार्बन विल बी यूज्ड पर साइकिल, हर साइकिल में एक कार्बन यूज्ड हो जाएगा फॉर ग्लूकोज फॉर्मेशन। ग्लूकोज फॉर्मेशन, ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए एक कार्बन का हमने इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, 5 कितने कार्बन बच गए, 6 कार्बन थे, एक कार्बन मैंने ले लिया ग्लूकोज बनाने के लिए, कितने कार्बन बच गए, 5। तो 5 से हमें ये रीजनरेट करना है, क्योंकि ये साइक्लिक इवेंट है, और साइक्लिक इवेंट में ये साफ बात होती है कि जिस जगह से आपने स्टार्ट किया उस जगह रिटर्न बैक हो जाना होगा। तो इस वाले प्रोसेस को हम क्या कह लेंगे बेटा, रीजनरेशन कहेंगे। इसे क्या बोलेंगे, दिस इज द थर्ड स्टेप कॉल्ड एज रीजनरेशन। इसको क्या कहेंगे, रीजनरेशन। क्लियर है, रीजनरेशन में हम एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP खर्च करते हैं, एक ATP हमने खर्च की
वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, एडीपी के अंदर, क्योंकि यहाँ भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, ये ओवरऑल केल्विन साइकिल है। केल्विन साइकिल में हम देखें हमने क्या किया, RuBp 5 कार्बन का कंपाउंड था, उसमें CO2 को ऐड किया, कार्बोक्सिलेशन कह रहे हैं, हमारे पास जो कंपाउंड बना उसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या PGA कहते हो, पहला एसिड फॉर्म हुआ है, क्योंकि पहला स्टेबल कंपाउंड जो बन रहा है वो कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है, इसीलिए इसका नाम क्या है, C3 साइकिल भी बोला जाता है इसे। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें हमने रिडक्शन किया बेटा, किसका रिडक्शन किया है, हमने रिडक्शन किया है किसका, हाँ हमने रिडक्शन किसका किया है, ग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन किया है। हमने ग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन किया तो हमें क्या मिल गया, देखो हमने इसका ग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन किया तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्लिसरल्डिहाइड मिल जाएगा। क्लियर है, हमने ग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन किया है तो हमें क्या मिल गया, ग्लिसरल्डिहाइड मिल गया। मैंने फॉस्फेट को एज सच लिख दिया है, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड मिल गया। अब हमारे पास क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन थे तो मैंने 1 कार्बन पर साइकिल निकाल लिया है ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए, और बाकी 5 कार्बन से मैंने रीजनरेट कर लिया है राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट को। क्लियर है, अब समझिए एक चीज और समझ लें, हमें 6 कार्बन चाहिए होते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए, मतलब हम इस केल्विन साइकिल को 6 बार चलाएंगे तो हमें ग्लूकोज मिल जाएगा। ठीक है, जरा एटीपी का कैलकुलेशन कर लेते हैं। एटीपी को देख लीजिए, एक साइकिल की अगर बात की जाए, वन साइकिल पे अगर एक साइकिल पे बात की जाए एटीपी की, ओके, वन साइकिल की अगर बात करें हम, तो एक साइकिल पे हमने देखा है कि हमें कितनी एटीपी खर्च हुई है बेटा, यहां देखो गौर से, कितनी एटीपी खर्च हुई है, 2 इधर खर्च हुई है, 1 यहां खर्च हुई है ना, तो 3 एटीपी खर्च हुई होगी, 3 एटीपी खर्च होती है एंड 2 NADPH2 खर्च होता है। क्लियर है, 3 एटीपी खर्च होती है और कितने खर्च होते हैं, 2 NADPH2 खर्च होता है। अगर हम बात करें हमें ग्लूकोज फॉर्मेशन करना है, फॉर ग्लूकोज फॉर्मेशन, ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है तो इसको हम क्या करेंगे, ग्लूकोज फॉर्मेशन इसके अंदर 6 कार्बन है तो इसको हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कितनी मिल जाएगी, 18 ATP और 12 NADPH2। क्लियर है, बताइए, ये सवाल था। 12 NADPH2 और 18 ATP हमें मिलती है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। अब आपको सवाल जिस तरह से भी आए, 3 कार्बन का कोई कंपाउंड बनाना है, 12 कार्बन का कोई कंपाउंड बनाना है, 6 यूनिट ऑफ ग्लूकोज बनानी है, तो आपको इस कैलकुलेशन पे उतने से मल्टीप्लाई करते चले जाना है। क्लियर है, ये केल्विन साइकिल का एक छोटा सा वीडियो है। आई होप कि हमें यहाँ पे ही ये वीडियो मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी तो नेक्स्ट छोटे से वीडियो के साथ, किसी साइकिल के साथ आपके सामने होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।